हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4 चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम है द वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स हम इसको कहते हैं जहाँ पर ढेर सारे फूल पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। सो लेट्स सी, इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। मतलब उत्तरांचल में एक ऐसा जगह है जहाँ पर फूल जो हैं वो चारों तरफ पाए जाते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स, और ये जगह है जो वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बसेस, यानी कुछ जगहों पे जो लाल फूल हैं जो देखे जाते हैं कि वो झाड़ियों में क्या कर रहे हैं, लाल फूल है जो खिल रहे हैं। वाइल इन अदर इन फाइंड्स वाइट फ्लावर पिपिंग आउट बिटवीन द स्टोन्स, और हम कुछ जगहों पर देखते हैं जो वाइट कलर के फूल हैं वो पत्थरों के बीच से क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं। देर आर वाइड एरिया कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर, और वहाँ पर जितनी भी चारों तरफ क्या है, वाइड एरिया में येलो कलर की फ्लावर्स क्या हैं, पसरे हुए हैं, अब फैले हुए हैं। एंड सडनली एल्सेवियर ब्लू फ्लावर्स सिंकिंग लाइक टाइनी स्टार बिटवीन द ग्रास, और वहाँ पर ब्लू कलर के जो नीले रंग के फूल होते हैं वहाँ पर दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो छोटे छोटे घासों से क्या कर रहे हैं, मतलब स्टार की तरह चमक रहे हैं। ऑल दिस थीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम, और ये सारी चीज़ें या ये सारी जगह कैसा दिखती है, एक लगता है कि मतलब एक संपूर्ण या सत्य, मतलब एक तरह के सत्य, यह सपना है एक तरह से। ओके, सो ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम, एक तरह से सपने की तरह दिखता है। डजंट इट, क्या ये नहीं है? यस, बिकॉज आई लाइक अ ड्रीम दिस फ्लावर ब्लूम्स ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन दिस ईयर, क्योंकि मुझे ये फूल जो है वो जो खिल रहे हैं उत्तरांचल में वो कुछ ही सप्ताहों के लिए एक साल में एक बार खिलते हैं। नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच्ड योर सच अ प्लेस, यानी आपको क्या करना है, मतलब क्लोज योर आइज, आपको अपनी आंखों को बंद करके महसूस करना है कि आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर चारों तरफ फूल लगी है, वाइट कलर के फूल हैं, रेड कलर के फूल हैं, येलो कलर के फूल हैं, और कुछ ऐसे भी फूल हैं जो पत्थरों से निकले हुए हैं, पत्थरों के बीच से निकल कर झांक रहे हैं, चारों तरफ हरा भरा है। ठीक है, आपको इमेजिन करना है इस तरह से आप उस जगह पर हैं। हाउ डज इट फील, आप इस तरह से फील करके कैसा आपको लगता है। विच सॉन्ग्स डू यू लाइक टू सिंगिंग, यानी आपको उस तरह से सोच के किस तरह के गीत गाने का मन कर रहा है। सो हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर वेयर, क्या आपने कहीं पे देखा है कि जो ढेर सारे फूल एक ही जगह क्या हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं कहाँ पे देखा आपने, तो मैं सच बताता हूँ, मैंने पार्क में देखा है कि ढेर सारे फूल को मतलब ग्रो होते हुए। सेकेंड है, हाउ मैनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन, राइट देयर कलर्स, यानी आप किस किस कलर के फूल्स को देखे हैं। तो पहला मैं बताता हूँ रेड, जैसे गुलाब, जो एक गुलाब होता है वाइट कलर का भी होता है। ठीक है, और मैंने एक गुड़हल का फूल होता है जो कि रेड कलर का होता है, और मैंने येलो कलर का भी मतलब देखा हुआ है फूल, क्योंकि वो भी एक गुलाब का ही फूल होता है। और गेंद का फूल, ठीक है, मेरीगोल्ड जो होता है वो भी क्या होता है, येलो कलर की होती है। ठीक है, और जो जैस्मीन होती है, चमेली होती है, वो क्या होती है, वो भी होती है वाइट कलर की। तो मैंने लगभग बहुत ढेर सारे कलर की देखे हुए हैं। तो आप बताइएगा कि आपने क्या क्या किस किस कलर के फूल अभी तक देखे हैं। So now you were just left counting, weren't you? Are there any things in your house which have been design of flower made on them? क्या आपके पास घर में कुछ ऐसा चीज़ है जो कि फूलों उस पर फूल बनाया गया हो, जैसे कि वहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ रजाइयाँ हैं, ठीक है, उस पर भी फूल की डिज़ाइन बनाई हुई होती हैं, कुछ घर के पर्दा होते हैं उस पर भी फूल की डिज़ाइन बनाई होती हैं। ठीक है, शॉल होता है उस पर भी, साड़ी है उस पर भी डिज़ाइनिंग बनाई होती है। ठीक है, तो ये तरह पूछ रहा है कि मतलब आपके घर में ऐसे कौन कौन सी चीज़ है जिस पर डिज़ाइनिंग बनाई होती है, जैसे कि क्लॉथेस, कौन कौन से क्लॉथेस हैं। ठीक है, कौन कौन सीट्स हैं, जो सीट्स हम लोग क्या करते हैं, बेड सीट होता है उस पर भी डिज़ाइंस होती हैं। ठीक है, वैसे होती हैं एक्सेट्रा। हियर आर द फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स, यानी ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है इसमें, इसको फ्लोरल डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें हमें बर्ड दिख रही है, यानी चिड़िया दिख रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, चिड़िया है। यहाँ भी आपको क्या करना है, बर्ड दिख जाएगी। ये क्या है, एलिफेंट है। तो ये ढेर सारी डिज़ाइन बनाई गई जिसको हम फ्लोरल डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। सो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड
मधुबनी, यानी जो डिज़ाइन किया गया इस पिक्चर में उसको हम बोलते हैं मधुबनी। ओके, इट इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रॉम ऑफ अ फोल्क आर्ट, ये काफ़ी ओल्ड आर्ट है, ठीक है, पुराने ज़माने की है। डू यू नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी, क्या आप जानते हैं इसको मधुबनी नाम से क्यों इस डिज़ाइन को मतलब जाना जाता है? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी, यानी बिहार में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, यानी एक ऐसा जिला है जिसको मधुबनी के नाम से जाना जाता है। हियर ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड हैप्पी ओकेजन्स, वहाँ पे जब भी त्यौहार होते थे या कोई हैप्पी ओकेजन्स होती थी, द वॉल्स ऑफ द हाउस एंड देयर कोर्ट यार्ड्स आर पेंटेड विद सच पिक्चर, और इस तरह के पिक्चर से उस तरह के उस जगह पर जब क्या होती थी, त्यौहार होती थी या कोई खुशी की दिन होती है थी, तो दीवार पे इस तरह के डिज़ाइंस बनाते थे उस डिस्ट्रिक्ट में। ओके, दिस पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ अ पेस्ट ऑफ पाउडर्स राइस इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड, यानी ये जो डिज़ाइन है किस तरह से बनाए जाते हैं, जो चावल के मिक्स होते हैं, ठीक है, उसमें कलर मिक्स करके उसमें इस तरह के डिज़ाइन को बनाया जाता था बेसिकली। सो द कलर्स यूज इन मधुबनी पेंटिंग इज़ अ वेरी स्पेशल टू, इस तरह के जो क्या डिज़ाइन है काफ़ी स्पेशल होते थे उस टाइम। टू मेक देम इंडिगो, यानी जब नील बनाना होता था, टर्मरिक हल्दी कलर्स फ्रॉम दी ट्री, यानी ट्री से हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर्स ट्री से कलर लेते थे, एक्सेट्रा आर यूज्ड। द पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ट्री, फ्लावर, बर्ड्स, फिश एंड मनी अदर थिंग, और जो पेंटिंग करते थे उस पर क्या बनाते थे, एनिमल का किसी एनिमल का बना दिया चित्र, ठीक है, ट्री बना दिया, फ्लावर्स बना दिए, चिड़िया बना दिया, मछलियाँ बना दी, इन सारे चीज़ों को उस पर डिज़ाइन किया जाता था उस तरह के समय में। सो ड्रा योर ओन डिज़ाइन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल, आपको क्या करना है, अपने खुद के डिज़ाइन को नोटबुक में तैयार करने हैं। लुक एट द डिज़ाइन एज मेड बाय द बाय योर फ्रेंड्स एज वेल, और आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के डिज़ाइन को भी देखना है कि आपके फ्रेंड ने किस डिज़ाइन को बनाया है। तो यहाँ पर दिया गया है द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, मतलब फूलों की दुनिया। हियर आर द सम पिक्चर फ्लावर मार्क, यानी आपको मार्क करना है, ठीक है, ऑन द फ्लावर विच यू रिकोगनाइज, यानी आपको मार्क करना है कि आप किस किस फूल को क्या करते हैं, पहचानते हैं, इस तरह का मार्क करना है। तो चलो चलते हैं, मैं किस किस फूल को पहचानता हूँ। फर्स्ट है क्या है, गुड़हल है, ठीक है, सेकेंड गुलाब है, तो मैं इसको भी जानता हूँ, ये सनफ्लावर है, सूरजमुखी उसको बोलते हैं, मेरी गोल्ड यानी गेंद का फूल, ससुराल गेंदा फूल, गेंद का फूल है, ठीक है। ये क्या है, जैस्मीन आई थिंक, ये भी एक तरह के, मुझे ये नहीं मालूम है, सेम दिख रहा है बट मुझे ये जैस्मीन दिख रहा है। आप कमेंट में बताइएगा आपको क्या दिख रहा है। ये क्या है, दिस इज द तुलसी, ठीक है, और मुझे ये तो नहीं, ये मुझे मतलब पहचान में नहीं आ रहा है, आप बताइएगा किस चीज़ का फूल है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबव एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव नेम्स अप टू विच, यानी आपको दो नाम बताने उस पिक्चर उन पूरे फूल में से, जैसे कि ग्रो ऑन ट्री, जो पेड़ पर ग्रो होता है, तो एक होता है गुड़हल, ठीक है, गुड़हल होता है जो पेड़ पे होता है। सेकेंड है, चलिए आइए ढूंढते हैं सेकेंड कौन पेड़ पे होता है, और एक होता है सनफ्लावर जो पेड़ पे होता है, ठीक है, सनफ्लावर जो होता है एक पेड़ की तरह होता है। ओके, सेकेंड है जो ग्रो ऑन बसेस, बसेस मीन्स क्या होते हैं, जो कि झाड़ियों में होता है, तो झाड़ियों में होता है जैस्मीन होता है, और मेरी गोल्ड लिख लेंगे, ठीक है, और मेरी गोल्ड, जैस्मीन और मेरी गोल्ड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ग्रो ऑन क्रीपर्स, मतलब जो जमीन पर होता है, जमीन पर कौन से फूल होते हैं, जमीन पर कौन से फूल होते हैं, आइए ढूंढते हैं, इसमें से दिया होगा शायद, जमीन पर कौन रेंगकर होता है। सो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, शायद तुलसी नहीं है, तुलसी नहीं होता है ये, ना जाने, मुझे नाम नहीं पता है बट आप पता कीजिएगा, ठीक है, जो ज़मीन पर होता है। ग्रो ऑन है वाटर प्लांट, यानी जो पानी के ऊपर होता है, ठीक है, तो क्या होता है पानी के ऊपर, कमल का फूल होता है, लोटस, ठीक है, लोटस, मुझे एक ही नाम है लोटस, मुझे नाम पता है, ठीक है। ब्लूमी ओनली एट हाइट, जो मतलब पूरे हाइट पे क्या होता है, ब्लूम होता है। गुड़हल का जब पेड़ क्या होता है उसका बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, वो काफ़ी हाइट पे होता है, ठीक है। विच फ्लावर कैन यू रिकोगनाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आइज क्लोज, यानी आप कौन कौन से फूल ऐसा है जो कि अगर आपका आंख बंद हो तो आप उसको पहचान सकते हो सिर्फ सूंघ कर उसको। तो गुलाब के फूल, ठीक है, गुलाब यानी रोज़ के फूल अगर रहे तो मतलब हम क्या करें, कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं आसानी से। रोज़ का फूल, जैस्मिन का फूल, मेरीगोल्ड का फूल, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो है क्या कर सकते हैं, हम इसको आराम से रिकोगनाइज कर सकते हैं भले हमारी आंख बंद हो, ठीक है। विच फ्लावर ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, मतलब कौन से ऐसे फूल है जो कि सालों साल मतलब वो
होता रहता है, मतलब ब्लूम होता रहता है, सालों साल फरता रहता है, ठीक है, ग्रो होता रहता है। कौन सा आपको बताना है? विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ, कौन कौन से ऐसे फूल है जो कि सर्टेन मंथ में होता है? जो मेरीगोल्ड होता है, ठीक है, वो भी सीजनल है, ठीक है, सीजन में होता है। गुलाब, गुलाब तो हमेशा होते होंगे हमारे, ठीक है, ठीक। सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज दिस, हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस आप पुट अप एनीवेयर, क्या आपने इस तरह का बोर्ड देखे हुए हैं कहीं पे लगा हुआ? हाँ, सड़क के किनारे काफ़ी लगा होता है, क्योंकि उस पर एड्रेस लिखा होता है, ठीक है, या कहीं कोई कहीं स्कूल है तो इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं, उस पर नाम लिखे होते हैं। डू पीपल प्लग फ्लावर इवन दिस बोर्ड इज देयर, अगर डू नॉट प्लग फ्लावर्स यानी इस तरह का बोर्ड लिखा है, देखा आपने जहाँ पे लिखा हो डू नॉट प्लग फ्लावर्स? हाँ, हमने देखा है गार्डनर में, ठीक है। सो डू पीपल प्लग फ्लावर इवन व्हेन दिस बोर्ड इज, अगर वहाँ पे बोर्ड होता तो उसके बावजूद भी लोग फूल तोड़ते हैं, यस, क्योंकि कौन बोर्ड की सुनता है यार। व्हाट डू यू थिंक्स दे डू दिस, यानी आपको क्या हिसाब से आप वो क्या करते होंगे फूल के? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, उनको मजा आ जाता है, उसके बाद फेंक देते हैं, और क्या करते हैं? शुड दे डू दिस? यस। डू व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबॉडी प्लग फ्लावर्स, यानी क्या होगा सब लोग फूल को तोड़ना शुरू कर दें तो क्या होगी? उनकी जो फूल की जो ग्रो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि उनको कुछ टाइम चाहिए होता है, ठीक है, उनको ग्रो होने के लिए। तो हमें फूल को ज़्यादातर जब तक काम ना हो, बेसिकली कोई स्पेशल काम ना हो, तो हमें तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि हमें किसी लड़की को प्रपोज करना है तो हम फूल को तोड़ कर क्या कर सकते हैं? उसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा हमें नहीं करना चाहिए। ओके, कैसा लगा मजाक? ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।